प्रेज लॉर्ड सभी भाई बहनों को इस सुंदर अवसर में आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग आशीषित रहे और आप सुरक्षित है करके मैं विश्वास करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सुबह का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा और ऐड किया, इसलिए परमेश्वर की स्तुति करते जाइए। परमेश्वर महान है। आज सुबह के वक्त में आपके बीच में एक नई संदेश को मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। हमारे कृष्ण मसीह जीवन की जो गतिविधियों को मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। हमारे एक्टिविटीज़ मेरे प्रियो, प्रतिदिन हमारे जीवन में गतिविधियों को हम देखते हैं और हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं। हमारे जीवन में सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं और हमारे बहुत डेली नीड्स रहते हैं, जो भी हमारे चेहरे में और हमारे शारीरिक रीति में जो भी ज़रूरत है, हम उस एक्टिविटीज़ को हम पूरा करते हैं। और हम उसी प्रकार मेरे प्रियो, एक मसीह जीवन, यदि एक मसीह जीवन जीना है तो कुछ एक्टिविटीज़ है जो हमें उसको करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, यदि आप एक मसीह जीवन जी रहे हैं, यदि आप एक मसीह जीवन जीना चाहते हैं, यदि वाकई में आप इतने दिन से बहुत उद्धार पाए हुए विश्वासी है, यदि आप इन बातों को शायद कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, परंतु इन बातों को मैं आज सुबह आपके बीच में बांटना चाहता हूँ मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखेंगे, पहला कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा, 4 बातों को मैं आपके बीच में बताऊंगा। पहला जो है वो है वॉकिंग। ठीक है, हमें चलना है, टू अकम्प्लिश, हमें परमेश्वर के योजना को पूरा करने के लिए हमें चलना है। यहाँ पर एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 1 और 2 में यदि हम पढ़ेंगे, इसीलिए प्रिय बालकों कि ना ही परमेश्वर के सदस्य बनो और प्रेम में चलो। हालेलुया। प्रेम में हमें चलना है। वी हैव टू वॉक। ठीक है, पहला है वॉकिंग, हमें चलना है। हमें रोज हम चल रहे हैं हर एक दिशा में, परंतु मसीह जीवन के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आपको चलना है, उसके प्रेम को दूसरों को बांटना है। ये हमारी एक एक्टिविटीज़ है मेरे प्रिय। हमारे जीवन की बहुत ही बहुमूल्य, मसीह जीवन की एक बहुत बहुमूल्य एक बात है कि हम चलना है, परंतु हमें प्रेम को बांटते हुए प्रेम में हमें चलना होगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में हमें चलना होगा। हालेलुया। और दूसरी बात है वर्किंग टू बेनिफिट्स, मतलब हमें ऐसा काम करना है जो लाभदायक हो मसीह जीवन के लिए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 6 से 16 में लिखा है, जिसको जो जो वरदान दिया गया है उस वरदान के अनुसार तुम काम करे और उस किसी को उपदेश देने के लिए, किसी को भविष्यवाणी करने के लिए, किसी को सुसमाचारक की रीति से, मतलब परमेश्वर ने हमें कुछ वरदान को दे के रखा है हर एक विश्वासी भाई बहनों को। बिल्कुल ये सिर्फ सेवकों के लिए नहीं, परंतु हर एक विश्वासी भाई बहनों को, जितने लोग विश्वासी माने जाते हैं, जितने लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, सभी को परमेश्वर ने एक एक वर्किंग, एक एक काम दिया हुआ है। उस काम को हमें निपुण रीति से करना है और सिद्ध रीति से करना है, और उसके बेनिफिट को, उसके जो भी लाभदायक काम को हमें कर आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। तो मसीह जीवन में आपके लिए दिया हुआ बहुत सारा काम है। सुसमाचारक का काम कर सकते हैं आप, दूसरों को अपने प्रेम, मतलब यीशु मसीह के प्रेम को बांट सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के जो बारे में आप दूसरों लोगों को बता सकते हैं। भविष्यवाणी के वरदान, बहुत सारे वरदान दिया गया है, और परमेश्वर आपको भी कुछ वरदान दिया है करके मैं विश्वास करता हूँ। उस वरदान में हम काम करें और उसको सिद्ध बनाए, ताकि परमेश्वर के राज्य इस संसार में प्रकट हो। और तीसरा है रेस्टलिंग टू कॉन्कर, मतलब हमें लड़ना है जीतने के लिए मेरे प्रियो। 2 तीमुथी 2 अध्याय 5वां वचन में लिखा है, फिर आखड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाते। मेरे प्रियो, यदि हम विधि के अनुसार यदि हम नहीं लड़ेंगे तो हम जीवन के मुकुट को हम नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। देखिए, हमें लड़ना होगा। हमारी जो युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है मेरे प्रियो। हमारे पास मतलब एक अनदेखा बहुत सारे दुश्मन और शत्रु हमारे विरोध में काम करते हैं, और अनदेखी चीज़ों से हमें उनसे लड़ना होगा। हालेलुया। एफिसियों की पत्री 6वां अध्याय में लिखा हुआ है, हमें हथियार को पहनकर उस युद्ध से लड़ना होगा, हमें ताकि हम जीत को हासिल करें। हमें क्रम अनुसार, हमें उसके विधियों के अनुसार हमें लड़ना होगा, तभी हम जीवन के मुकुट को पा सकते हैं। हालेलुया। और चौथा जो है मेरे प्रियो, वॉशिंग टू
क्लेंस, मतलब हमें हमें शुद्धिकरण करना होगा, हमें शुद्ध करना होगा। देखिए वचन लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन में, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोया तो तुम भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत सुंदर रीति से हर एक चेलों के पाँव को धोते हैं, तो वो बोलते हैं कि यदि मैं प्रभु और गुरु होकर मैं तुम्हारे पाँव धो सकता हूँ तो आप लोग भी दूसरों के पाँव धोना बहुत ही अनिवार्य है और बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें पाँव धोना बोले तो अपने आप को नम्र करना, हालेलुया, अपने आप को दीन करना, हमारे सारे घमंड को हमें दफनाना होगा। हमारे सारे पैसे की घमंड, पढ़ाई की घमंड, जो भी घमंड हमारे अंदर है, हमारे परिवार के अंदर है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में है, वो सारे घमंड को हमें दफनाना होगा और दफना कर हमें नम्र बनना होगा, अपने आप को शून्य करना होगा। कितने भी बड़े व्यक्ति के सामने हमें नम्र होकर, शून्य होकर, हमें दीनता में, आधीनता में, यीशु मसीह की आधीनता में चलना होगा। हमें दूसरों की सेवा करना होगा। हम सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। ये 4 बातें यदि आप जीवन में यदि प्रैक्टिस करोगे, इस एक्टिविटीज़ में, यदि आपके डेली एक्टिविटीज़ में, डेली प्रतिदिन जो काम में यदि ये यदि लागू करोगे तो बहुत बड़े आशीष को आप पाओगे। पहला तो मैंने बोला था कि वॉकिंग टू अकम्प्लिश, मतलब हमें चलना होगा, हमें चलना होगा मेरे प्रियो, और प्रेम में चलना होगा, यीशु मसीह की समानता में चलना होगा। दूसरा मैंने बोला हमें काम करना होगा, हमें 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 क्रम अनुसार काम करना होगा करके मैंने आपको बोला था। जो भी वरदान दिया गया है उसमें हमें काम करना है, उसमें अपने जीवन को लेकर आना है और दूसरों को, मरे हुए लोगों को जीवन देना हमारा काम है। हालेलुया। और तीसरा मैंने बोला रेस्लिंग टू कॉन्कर, हमें लड़ना है जीतने के लिए। हमें किससे लड़ना है मेरे प्रियो? यदि वही बोलते यही है कि अगर फिर आंकड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार, यदि हम विधि के अनुसार ना लड़ेंगे तो हम जीवन के मुकुट को नहीं पाएंगे। तो हमें वो भी अवश्य है। तो हमें लड़ना होगा, हमारे लिए आत्मिक युद्ध है और आत्मिक तौर से लड़ना होगा, शारीरिक तौर से हमें लड़ना नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा नमूना है हमारे सामने कि उन्होंने कभी शारीरिक रूप से लड़ा नहीं, आत्मिक तौर से वो लड़ते गए। उनके जीवन में बहुत परिस्थितियाँ आई। वैसे ही मेरे प्रियो डेली एक्टिविटीज़ में हमें रेस्लिंग टू कॉन्कर, हमें सारे अंधे की, शैतान के सारे कामों से, अंधे के चीज़ों से हमें लड़ना होगा। वो है आत्मिक चीज़ मेरे प्रियो। और आखिरी मैंने बोला वॉशिंग टू क्लेंस, मतलब अपने आप को शुद्ध करना होगा, दूसरों के पैरों को हमें धोना होगा। जैसे यीशु मसीह बोलते हैं मैं गुरु होकर, प्रभु होकर तुम्हारे पाँव को धोया, वैसे तुम भी दूसरे के पाँव को धोना चाहिए। मतलब अपने आप को दीन करना, अपने आप को आधीन करना, अपने आप को नम्र करना, शून्य करना। यदि कोई भी व्यक्ति आपके बहुत बड़ा चढ़ाकर यदि आपके सामने खड़ा हो तो उनके सामने आप दीन हो जाए, नम्र हो जाए, बोले कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। अपने घमंड को बाहर दिखाने की जरूरत नहीं, अपने पैसे को दिखाने की जरूरत नहीं। हम दीनता में, नम्रता में, दूसरों की सेवा करते हुए, पैर धोना बोलो दूसरों की सेवा करते हुए, मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। यीशु मसीह का प्रतिदिन की जो एक्टिविटीज़ उनके जीवन में हम देखते हैं। अरे मसीह जीवन यदि आप प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इन बातों को आप अपने मन में रखकर इन बातों को आपके जीवन में करिए। परमेश्वर अपने धन के अनुसार आप सबको आशीष दे।